नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। झारखंड विधानसभा से यह बड़ी खबर है, जहां मॉनसून सत्र में हंगामे का दौर जारी है। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र से बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। सभी विधायकों को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने निलंबित किया है। बीजेपी के ये सभी 4 विधायक 4 अगस्त तक के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित हैं, यानी कि सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। निलंबित तो होने वाले विधायकों में बीजेपी के भानु प्रताप शाही, डुल्लू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल और रणधीर सिंह शामिल हैं। बीजेपी विधायकों पर यह कार्रवाई सदन के अंदर लगातार हंगामा करने, वेल में आकर नारेबाजी करने और वेल में भाषणबाजी करने और स्पीकर की बात को अनदेखी करने को लेकर की गई है। वहीं लगातार हंगामा जारी रहने के बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रशस्त समय पर चले। कमेटी बनाइए महोदय। उत्तर गलत है। अधिकारियों ने सदन के साथ धोखा किया है, बेईमानी की है। अमित कुमार फ्रॉड है। अमित कुमार। और इससे पहले झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर बीजेपी विधायकों ने राज्य के खनिज संसाधनों पर लूट का आरोप लगाते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की। हुई है। जिस सरकार के मुखिया खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि जेल चले जाते हैं, उनके तेज सरकार को ईडी सम्मन जारी करती है। जिस तरह से खान और खनिज की राज्य में लूट हुई है, इसकी हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं और पूरी तरह से ये कहीं ना कहीं इसकी आंच राज्य के मुखिया तक जाती है, इसलिए मुखिया को इस्तीफा देना चाहिए। राज्य में नीचे इकाई से लेकर के और प्रदेश स्तर तक इस प्रकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामों से झारखंड के अंदर आज वर्तमान शासन का इकबाल जनता के बीच में समाप्त हो गया है। और इसीलिए चाहे वो बालू घाट का लेकर के देख रहे हैं राज्य में हालात क्या है, चाहे खनिज पदार्थों का तस्करी के बारे में राज्य के हालात क्या है, ऐसे हालात में इस राज्य के अंदर ये कल्याणकारी सरकार नहीं है और इसलिए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोलकाता से 49 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार विधायक इरफान अंसारी के समर्थन में उनके पिता और गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी उतर आए हैं। उन्होंने विधायकों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। फुरकान ने बरामद रुपयों को आदिवासियों में बांटने के लिए खरीदे जाने वाले कपड़ों से जुड़ा बताया। वहीं पार्टी की ओर से बिना शोकॉज के निलंबन की प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूरे मामले की पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग उठाई। फुरकान ने इरफान अंसारी के गुवाहाटी जाने की खबरों पर भी सफाई दी। साथ ही विधायक अनूप सिंह को पूरे साजिश का हेडमास्टर भी करार दिया। 16 लाख रुपया के लिए कांग्रेस ने कार्रवाई की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। कोई बहुत ह्यूज मनी नहीं है, ये पैसा तो इतना कारोबार के लिए या कुछ लिख के लिए जाते रहते हैं बराबर विधायक। ये इसका हर साल का ये रूटीन वर्क है, साड़ी लाना, सामान लाना वहाँ से। ये कलकत्ता हम लोग का लोकल मार्केट भी है ना, और जामताड़ा से सबसे नज़दीक मार्केट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप था इन लोगों का कि करोड़ों में जो है राशि उपलब्ध हो गया, ये बिल्कुल मिथ्या गलत साबित हुआ है। इससे हमको साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र के तहत जो है ये काम किया है लोगों ने, और ये षड्यंत्र पार्टी के आदमी पार्टी के खिलाफ करे, ये अच्छी बात नहीं है। पहले 100 कुछ पूछना चाहिए था, आपको एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए कि बताइए ये आरोप आपके ऊपर है, क्या आप करना चाहते हैं। विधायक बता देंगे। अगर क्लियर कट अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप जो एक्शन चाहे सो ले सकते हैं आप, लेकिन बिना स्पष्टीकरण का तुरंत आप जो है निलंबित कर दीजिएगा। और किसी कहने पर, किसी खास लोगों के कहने पर आप कहिएगा मैं एक्शन ले लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। षड्यंत्र तो मेरे खिलाफ शुरू से हो रहा है इन लोगों का, कांग्रेसियों का, कि साहब फुरकान अंसारी या उनके फैमिली के लोग आगे नहीं बढ़े कांग्रेस में। कहा ना गुवाहाटी तो जाएंगे ही भाई, बच्चे का एडमिशन का मामला है, बच्चे का एडमिशन का मामला, बच्चा छोटा वहां पढ़ेगा, और एक विधायक का तो वहां बेटियां पढ़ती है। अब भाजपा इतनी हल्की पार्टी तो नहीं है कि 16 लाख में सरकार को गिरा देगी।
अगर गिराता 16 करोड़ की बात होती तो कहाँ यहाँ बीजेपी के सवाल उठता है। बीजेपी सरकार गिरा रही या नहीं गिरा रही, ये तो जांच का विषय है, ये इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और वहीं फुरकान अंसारी ने के आरोप पर अनूप सिंह ने कहा, वो भी सुनिए। अगर ट्वीट हुआ पीयूष हजारिका, एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर असम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? आज ट्वीट डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है। मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंतो बिश्वा जी थे। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। मेरा तारीख गलत हो सकता है, मीडिया का कैमरा गलत नहीं हो सकता है ना। मैं उसमें तारीख लिखना भूल गया था, वो मैंने न्यूज 18 को अभी फोनों में बाइट दे दिया। फुरकान साहब भी थे, ठीक है, फुरकान साहब भी थे। मैंने मैंने बाइट दे दिया है फोनों में, लेकिन मीडिया के कैमरे वहां पे मौजूद थे जब मैं एफआईआर कर रहा था। विधायकों पे जो आपका एलिगेशन है उसको झूठा बताया जा रहा है। सर, विधायकों पे मेरा एलिगेशन कभी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, विधायकों ने मुझे जो जानकारी दी वो मैंने बताया। और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि विधायक अनूप सिंह ने उन्हें सारे घटनाक्रम की जानकारी दे दी थी और वे पूरी घटना से अवगत थे। इसी के साथ अविनाश पांडे ने सरकार को किसी भी खतरे से इनकार किया। वहीं यह भी संकेत दिया कि जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और इस पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द फैसला लेंगी। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव और झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी उनसे बात करते हैं। सर, एक तस्वीर वायरल हुई और उसके बाद जो विधायक है अनूप सिंह, उन्होंने कहा है कि आपको बता के और आप अवगत थे जब उनकी मुलाकात बीजेपी के लीडर से हो रही थी। हाँ, उन्हें सच्चाई जो थी वो रखा सामने में कि इंटक के कुछ मसले थे जो पिछले कई दिनों से पेंडिंग चल रहे हैं और जब वो जा रहे थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री आसाम की भी उपस्थिति वहाँ पर थी और ये अपने आप में उसकी कौरक्ति है कि वो भी इस पूरे जो भी चल रहा है घटनाक्रम उसमें इन्वॉल्व थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है क्योंकि छिपी हुई थी। सर, सरकार को क्या खतरा है क्योंकि 3 विधायकों को आपने निलंबित कर दिया है, अभी कहा जा रहा है कई ऐसे लोग हैं जो संपर्क में हो सकते हैं, तो क्या सरकार अभी खतरे में है या फिर सरकार आपकी वहाँ पे जो गठबंधन है अटूट है, मजबूत है? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कह दूं रवि जी कि झारखंड गठबंधन सरकार को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। यह सरकार पूर्ण बहुमत के साथ में है और इन 3 विधायकों के ऊपर में भी निलंबन की नोटिस दी गई है, निलंबन उनको किया गया है, उनसे भी पूछताछ के लिए बाकी जानकारी मांगी गई है। ये भी हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं और इनके बारे में जो है वो अनुशासनात्मक कार्यवाही माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने की है। जहां तक बात की आपने सरकार की, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरी मजबूती के साथ गठबंधन और विशेष रूप से कांग्रेस का पूरा विधायक दल सरकार के साथ में है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मदद कर रहा है। और अनूप सिंह की तस्वीर असम के मुख्यमंत्री के साथ वायरल होने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर आज विधानसभा के बाहर सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर तस्वीर वायरल हुई है तो इसका ऑडियो भी वायरल होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुलाकात कब की है, इस पर भी सवाल है। साथ ही किस मुद्दे पर यह मुलाकात हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। व्यक्ति अगर इसमें था भी, अगर समय रहते उन्हें समझ आ गई और समय रहते अपने घर को वापस आ गए तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी जो बात है कि वो कह रहे हैं कि अनूप सिंह की बात कह रहे हैं कि वो मिले और वो दूसरे मुद्दे पर मिले, तो जिस मुद्दे पर मिले, जब जब फोटो वायरल हो सकता है तो उसका ऑडियो भी वायरल हो सकता है। उन्हें ऑडियो भी वायरल करा देना चाहिए साथ साथ में। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह की वायरल तस्वीर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह पूरा मामला जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि वे जमीन बेच सकते हैं लेकिन अपनी जमीर नहीं। इधर कैबिनेट में मंत्रियों के बदलाव पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और जब चाहे तब पार्टी जिम्मेदारी वापस ले भी सकती है।
बोल रहे हैं कि आपसे कोई संपर्क किया है, आपने मतलब वही बोल रहे हैं 3-13 वाली बात। तो 3-13 वाली जो बात है उस बात का तो सारी चीजें जो है अब तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कौन बेचा, कौन खरीदा, कि इसको कौन बेचा है, सारी चीजें आएंगी जांच में। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है और उनके नेताओं के पास से कैश बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार अपने कर्मों से गिरेगी और वे उस समय का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये सबको पता है। पैसा किसके यहाँ पकड़ा रहा है? अर्पिता मुखर्जी, पार्थो मुखर्जी के यहाँ, जो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं उनके यहाँ कैश उनके यहाँ पकड़ा रहा है, तो पैसा तो उनके पास है ना। और ये जो आरोप प्रत्यारोप है, गिरी हुई सरकार को हम क्या गिराना चाहेंगे? वो तो खुद ही गिरी हुई सरकार है। हम इस चीज में विश्वास नहीं रखते हैं। कांग्रेस अपने कर्मों कुकर्मों से जा रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कर्मों कुकर्मों से जाएगी और हम उस समय का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा कि झारखंड सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि कैश कांड को लेकर सभी मामले की जांच की जा रही है। दोबारा जब आप हमसे पूछिएगा तो हम बताएं कि स्थिति क्या है। लेकिन अभी फिलहाल जो खतरा था वो लगभग टल गया है जाके, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी सरकार को कुछ होने जा रहा है जाके। मैंने अभी आपको बताया ना कि किसके दिल में क्या है, क्या कर रहा है। अभी हम इस मामले को हम अपने मुंह से कहने की स्थिति में नहीं है और ऐसे समय में अभी कुछ अपने तरफ से कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बयान भी हम नहीं देना चाहते हैं। किस लिए मिला, क्यों मिला, वो उनका मामला है। अब जहाँ पर छानबीन होगी पार्टी की तरफ से, मैं इस बात को मैं अपने आला नेताओं से बात करूंगा और उनको जानकारी दूंगा। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों के पास से मिला 49 लाख कैश तृणमूल कांग्रेस का पैसा था। यह आरोप लगाया है पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सामिक भट्टाचार्य ने। उन्होंने आरोप लगाया कि सिस्टम में बदलाव की वजह से तृणमूल कांग्रेस अपना पैसा खपा नहीं पा रही है। ऐसे में इस पैसे को झारखंड सहित दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। सामिक भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि 49 लाख रुपए में अगर कांग्रेस के 3 विधायक बिक जाते हैं तो फिर ऐसी सरकार रखने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दावा किया कि झारखंड में बीजेपी अपने दम पर चुनाव में जीतकर सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल से तो पैसा बाहर जा रहा है। पश्चिम बंगाल का जितना उद्योगपति है जो ममता जी का साथ एक ही मंच पर खड़ा रहता है और रात के अंधेरों में वो कोई उत्तर प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड में आपने निवेश कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल का रुपया झारखंड जा रहे थे। अभी तृणमूल कांग्रेस का पास इतना रुपया है जो सिस्टम बदल होने का कारण वो सिस्टम में रुपया डाल नहीं पा रहा है, तो रुपया भेज रहा है बाहर में। और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस तो एक ही पार्टी है, माँ बेटी का पार्टी है, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। तो हमसे ज़्यादा अच्छा अदित चौधरी का पास जाए वही बोल सकते हैं। क्या हुआ अगर कांग्रेस का विधायक ऐसा बिकाऊ है जो 3 विधायक 49 लाख में बिक जाते हैं और ऐसे एक सरकार भी गिर जाती, तो ऐसे सरकार रखने का कोई जरूरी नहीं है। ये लोकतंत्र अपमान है, जनता का साथ विश्वासघात है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर झारखंड में सरकार बनाएगी। और बंगाल बीजेपी के नेता सामिक भट्टाचार्य के बयान पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि झारखंड बीजेपी शुरू से ही इस बात को कह रही है कि पैसे इस खेल में कांग्रेस के नेता शामिल रहे हैं और अब बंगाल से भी इसकी पुष्टि हो रही है। लोग प्रारंभ से कह रहे हैं कि यह एक अपनी काले कारनामों को और उसकी कारगुजारियों को छुपाने के लिए प्रारंभ से कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का षड्यंत्र करते रही है और जांच होने दीजिए। कई एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसी भी जांच करेगी। ये दूध का दूध पानी हो जाएगा। ये साफ पूरे राज्य की जनता भी भली भांति ये बात जानती है। और सदन में हंगामे के बीच निर्दलीय विधायक सरयू राय ने हरमू नदी में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री चंपई सोरेन की ओर से हरमू नदी के प्रदूषित नहीं होने की जानकारी दी गई। सरकार के जवाब पर विधायक सरयू राय ने नाराजगी जताई। साथ ही उत्तर दाखिल करने वाले अधिकारी को स्थल जांच की चुनौती भी दी। सरयू राय ने कहा कि अगर वहां प्रदूषण नहीं मिला तो वे कल ही विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। नदी में अभी भी और कुछ समय लगेगा। जो पानी को जो उनका जो लेवल है जो नहीं मरेगा,
या दूषित हटेगा, अभी तो पूरा कंट्रोल में नहीं आया है। मैं चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री जिस विधायक को महोदय आप नामित करें, अभी चलकर हम लोग देखने हर बगल में है, इसलिए मैं इस रिपोर्ट को महोदय चुनौती देता हूं और जो प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी हैं उन अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए महोदय। ये रिपोर्ट गलत है, 100% गलत है, मैं चुनौती देता हूं। ये रिपोर्ट सही हुई तो मैं कल विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा महोदय। अगली खबर का रुख करते हैं। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित तीसरी प्रखंड के आदिवासी बहुल लक्ष्मी बतान गांव से जो तस्वीर आई है वो हैरान करने वाली है। यहां बीमार बच्चे को अस्पताल तक ले जाने के लिए लोग खाट पर लिटाकर और कंधे पर लाद कर ले जाते दिखे। गंदा पानी पीने से 14 साल के किशोर को डायरिया हो गया था, जिससे उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। दरअसल आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी गांव में ना तो सड़क बन सकी है और ना ही शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सकी है। ऐसे में लोग नदी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है। था मैंने कि आज 1 हफ्ता से उसका तबीयत खराब हो गया है। नहीं आप फोन करते हैं, डॉक्टर पहुंच नहीं पाता है। हरामुल लगने से बहुत मैंने की अवस्था। तबीयत कैसे खराब हो गया? खराब हो गया कि मैंने कि पानी पीने से खराब हो चुका पेट में, कि दवाई थक। कहाँ का पानी पी रहे हैं? मैंने पानी के नदी नाला का पानी पीते हैं सब, जो पानी चल नहीं पाता है। नहीं तो कुआं। तो खटिया पे क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? खटिया पे तबीयत खराब था, इसके कारण से ले आ रहे हैं मैंने इलाज करने के लिए। इलाज करने के लिए ले आ रहे हैं, जैसे मैंने कि आदमी भी हमको पास नहीं है, जो पोता भी मैंने की तबीयत खराब है, बेटा लोगों भी उसका भी तबीयत खराब। तो कैसे इसको ले जाए? मैंने कैसे तकलीफ से तो टांग कर लिए लेने चाहता हूँ मैं इलाज। मतलब रास्ता सही नहीं है? रास्ता नहीं है, मतलब सबसे खराब के रास्ते यहाँ पर नहीं है और नहीं मेरे को डॉक्टर यहाँ आ नहीं पाता है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद न्यूज 18 पूछता है कि आखिर खाट से कब उठेगा हेल्थ सिस्टम? गांव में सड़क और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? क्यों इसका अभाव है? और सुविधा देने का वादा आखिर प्रशासन क्यों भूल गया है? झारखंड में सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर कई बार तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। धनबाद के बागमारा प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा के बदहाल व्यवस्था की ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। सरकारी स्कूल के इस क्लासरूम की तस्वीर को देखिए। तस्वीर धनबाद के बागमारा प्रखंड के भरमुरना मध्य विद्यालय की है। बच्चों की भीड़ को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जमकर पढ़ाई हो रही है। ये सच है कि यहाँ पढ़ाई हो तो रही है, लेकिन इस एक अधूरे कमरे में 3-3 कक्षाएं चल रही हैं। हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों का सब प्राथमिकता है बच्चों की शिक्षा देना। और जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो हम लोगों के पास साधन नहीं है कि उनको अलग अलग रूम में बैठाया जाए, इसलिए एक ही कक्षे में हम लोग 3-3 क्लास को बैठाते हैं। और हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा ईमानदारी पूर्वक दें। अब जरा कुछ बच्चों की ललक को देखिए। स्कूल की तरफ से बेंच नहीं मिला तो जमीन पर बोरा बिछाकर ही बैठ गए। हालांकि ये उनकी मजबूरी है और हौसला भी कि बदहाल व्यवस्थाओं के बीच भी शिक्षा के दीप बुझने नहीं दे रहे। क्यों बैठ के पढ़ रहे हो? आज ज्यादा बच्चा भी नहीं आया। आज नहीं आया ना? मतलब इसी तरह और भी बच्चे लोग जमीन में बैठते हैं? कितने बच्चे बैठते हैं जमीन पे? भर जाता है। 5 अधूरे कमरे वाले इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। ब्लैक बोर्ड को बांटकर जैसे तैसे शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ कौन क्या पढ़ रहा और कौन क्या पढ़ा रहा समझा जा सकता है। धनबाद से न्यूज 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।